हेलो एवरीवन। क्लास सेकंड हिंदी रीडर बुक्स का आज का चैप्टर है, अध्याय नंबर है 8, जिसका नाम है भारत के लाल। ओके, आज का टॉपिक है भारत के लाल। तो इसको हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसके हम पाठ चर्चा देखते हैं कि पाठ चर्चा में क्या है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जीवन शैली का वर्णन किया है। भारत के लाल यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में उनकी जो जीवन शैली थी उसका, जो कि द्वितीय प्रधानमंत्री थे यानी कि सेकंड, हमारे देश की जो द्वितीय यानी कि सेकंड नंबर के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके बारे में उनका जीवन वर्णन का जो जीवन शैली है उसके वर्णन किया है भारत के लाल में। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और उनकी जीवन शैली के बारे में देखते हैं, क्या है सीखते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक बहुत ही साधारण काशित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता जी का नाम था राम दुलारी देवी जी। उनके पिता एक प्राइमरी पाठशाला में अध्यापक थे। उनके परिवार में की समाज में प्रतिष्ठा तो बनी ही थी, परंतु परिवार में पैसे की तंगी यानी कि कम पैसा था, लेकिन उनके जो परिवार में उनकी प्रतिष्ठा थी वो बनी हुई थी। लगभग 2 वर्ष की उम्र में उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया, यानी कि 2 वर्ष के थे जब लाल बहादुर शास्त्री जी, तब उनके पिताजी का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। पूरे परिवार पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी माँ को अनेक कष्ट सहने पड़े, लेकिन वे उनसे भी नहीं घबराई। इनकी जो माँ थी वो, उन पे काफ़ी परेशानियाँ आई, काफ़ी कष्ट उनको सहने पड़े, लेकिन उसको भी उन्होंने क्या है, उनसे वो नहीं घबराई। ये देखिए, लाल बहादुर की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना के घर पर हुई। उच्च शिक्षा के लिए वह बनारस चले गए। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, किस में पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में यानी कि 10वीं कक्षा में थे, तो उन्होंने गांधी जी का भाषण सुनने के लिए उन्हें अवसर मिला। यानी कि जब वो क्लास 10th में थे तब उनको अवसर मिला था बापू जी की, यानी कि गांधी जी के भाषण को सुनने का उनको अवसर मिला। गांधी जी का सादा जीवन और देश प्रेम देखकर लाल बहादुर शास्त्री के मन में उनके लिए एक श्रद्धा यानी कि उनके प्रति आदर सम्मान पैदा हुआ। वे उसी दिन से गांधी के भक्त बन गए। जिस दिन गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने पर, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ किया तो करने पर बहुत से लोगों ने सरकारी नौकरियां भी छोड़ दी। स्कूल कॉलेजों के छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। लाल बहादुर शास्त्री ने भी पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन समाप्त होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने काशी विश्वविद्यापीठ में प्रवेश लिया। किसमें लिया, काशी विद्यापीठ में उन्होंने प्रवेश लिया, यानी कि एडमिशन, प्रवेश का मतलब होता है उसमें उन्होंने एडमिशन लिया। उनका काशी विद्यापीठ में उनका स्कूल में एडमिशन हो गया। उन्होंने वहाँ से शास्त्री की उपाधि ग्रहण की। पहले उनका नाम क्या था, लाल बहादुर, सिर्फ इनका नाम, पूरा नाम क्या था, इनका नाम क्या था, सिर्फ लाल बहादुर। और जब उनके पीछे जो लाल बहादुर जो शास्त्री नाम शास्त्री जुड़ा है, वो कब जुड़ा, जब उन्होंने काशी विद्यापीठ में प्रवेश किया और उसके बाद जब वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया यानी पढ़ाई की, उसके बाद उनके पास शास्त्री की उपाधि मिली। इसके बाद से लोग उन्हें लाल बहादुर शास्त्री जी कहने लगे। आज़ादी के आंदोलन में वे कई बार जेल भी गए। जब आज़ादी के लिए आंदोलन हो रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी जो भी, तो उसमें वो कई बार कहाँ गए, जेल भी गए। उनका पूरा समय देश सेवा में बीतने लगा। वह सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में यानी कि 1964 में वो देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जब मृत्यु हो गई यानी कि जब उनका देहांत हो गया, तब उसके बाद 1964 में वे कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री, हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री यानी कि सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आक्रमण किया और भारतीय सेना ने उस आक्रमण का क्या किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। यानी कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, ताशकंद में समझौता भी हुआ। वहीं 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का हृदय गति यानी कि उनको हार्ट अटैक
हार्ट अटैक आने पर रुकने पर उनका निधन हो गया। वो कब खत्म हो गए थे लाल बहादुर शास्त्री? 1966 में खत्म हो गए थे, 11 जनवरी 1966 में। और वो क्या था, उनका दिया गया नारा यानी कि स्लोगन होता है ना जो हम लोग नारे लगाते हैं, वो क्या था, आज भी अमर है, क्या है, जय जवान जय किसान, यानी कि जय जवान जय किसान किसने दिया था, किसने इसका ये स्लोगन था? लाल बहादुर शास्त्री जी का। ओके, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि देश सेवा ही सच्चा धर्म है, देश सेवा ही सच्चा धर्म है। तो ये था भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जीवन शैली थी उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया। इसमें इसके हम लोग रिटन क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसके रिटन क्वेश्चंस देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 में और मुगलसराय में हुआ था। गांधी जी की जो शास्त्री जी की जो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कहाँ हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी नाना जी के यहाँ और उच्च शिक्षा ये बनारस में करने गए थे। नेक्स्ट है, लाल बहादुर ने शास्त्री की उपाधि कहाँ पर उन्होंने ग्रहण की थी? तो लाल बहादुर शास्त्री ने शास्त्री की उपाधि काशी विद्यापीठ से ग्रहण की थी, काशी विद्यापीठ से। ओके, अब है इसका, शास्त्री जी ने देश को क्या नारा दिया था? तो शास्त्री जी ने क्या दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है खालिस्तान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। शास्त्री जी के पिता का क्या नाम था? शास्त्री जी के पिता का नाम था, क्या था? शारदा प्रसाद। ठीक है, तो शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी था। उनकी माता को अनेक क्या सहने पड़े थे? कष्ट। शास्त्री जी आंदोलन के कारण कई बार कहाँ गए थे? जेल। वह सदा नहीं, यहाँ सादा आएगा, वह सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। तो यहाँ पे क्या लिखना है? वह सादा और उच्च विचार। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि पाकिस्तान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1965 यानी कि 1965 में आक्रमण किया था। तो ये वाली एक्सरसाइज हम लोगों ने की, फिल इन द ब्लैंक्स। इसी के साथ जो आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 हमारा भारत के लाल, जिसमें भारत के लाल में क्या था, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनकी जीवन शैली यानी कि उनका एक जो जीवन परिचय था उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद नए चैप्टर को लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।